Hello everyone, very good morning to all and welcome back to my channel TGT Aspirant। सो हे फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत होती है मेरी सुबह की पूजा पाठ से। और जिससे पहले कि मैं अपने घर के सारे काम लगभग ख़त्म कर चुकी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ अपनी पूजा पाठ। तो आज है 2 जनवरी 2024 और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो नए व्यूअर्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो एक बार उन सभी को मैं अपने से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि मेरा नाम चित्ररेखा है और गाज़ियाबाद से हूँ और मैं अभी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी बिहार में भी जो टीचर्स की वैकेंसी हैं फ़िल हुई हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी सारे प्रोसेस हुए हैं। कैसे एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही वहाँ पर रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था और जितने भी कैंडिडेट्स उसमें सक्सीड हुए थे उन सभी की प्रेजेंटली वहाँ पर ज़िला अलॉट होने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो इतनी तेज़ी से वहाँ पर ये प्रक्रिया की गई है। और यूपी की बात करें तो यूपी में भी अभी हाल ही में यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ आई हैं, वो भी 60,000। तो उसमें तो उसी दिन ही एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई थी जिस दिन ये वैकेंसीज़ आउट की गई थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि हमारी जो टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म हमने फ़िल किए हुए हैं उनको लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो अब वो शायद उसकी एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित की जा सकेगी और विद इन 3 से 4 मंथ्स के बीच ये एग्ज़ाम में भी पॉसिबल हो सकता है। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं सभी अब इस बार अपने एग्ज़ाम के लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम भी हो सकता है 3-4 महीने के बाद। तो अब हमें अपनी पूरी तरह से पूरी मेहनत से तैयारी भी करनी है, रिवीजन भी करना है। तो अब एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी के साथ तो अभी चल रहा है मेरा फर्स्ट स्लॉट जिसमें मैं कर रही हूँ वेक्टर्स चैप्टर का ही रिवीजन और लगभग 1.5 घंटे का मैं ये स्लॉट करूँगी। और उसके बाद मैं अपने बच्चों का भी थोड़ा सा वर्क है जो उनको विंटर वैकेशंस में मिला हुआ है वो कराऊँगी। तो चलिए करते हैं अपना पूरा कंप्लीट स्टडी स्लॉट। लगभग 1.5 घंटे का अपना फ़र्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लिया और उसके जस्ट बाद ही मैंने बच्चों को बिठा दिया था वर्क कराने के लिए, जो कि उनको विंटर वैकेशंस में मिला हुआ था। तो अभी बच्चे कर रहे हैं अपना हॉलीडे होमवर्क और मैं अभी उनकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो अपने आप से नहीं कर पाते हैं, उनको एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था और जिसमें उन्होंने पूछा था कि दीदी मैं भी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करना चाहती हूँ बट मेरे पास सिलेबस नहीं है और मेरे पास कोई बुक भी नहीं है, तो आप प्लीज़ बताएं मुझे क्या कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए अपनी टीजीटी मैथ्स की तैयारी। तो वैसे तो मैं ये चीज़ें अक्सर बताती रहती हूँ, मैंने पुरानी वीडियोस में भी ये चीज़ें शेयर की हैं, पर चलिए कई बार न्यू व्यूअर्स होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है। तो चलिए आज मैं एक बार फिर से आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहूँगी ताकि आप उन सिस्टर जैसे और भी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको अभी वो बुक दिखाना चाहूँगी जिससे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में रिवीजन करती रहती हूँ जो चैप्टर्स का, और इसको मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बाय नेम बताया भी है कि यूथ कंपटीशंस ऑफ टाइम्स की बुक
बुक है टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी मुझे पर्सनली लगती है ये। और उसमें काफ़ी सारे 7000 के अराउंड क्वेश्चंस हैं सोल्व, और चैप्टर वाइज है। और इसमें पुराने ईयर्स के टीजीटी पीजीटी के जीआईसी एलटी ग्रेड ये सभी एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो ये वो बुक है जिसमें से मैं अक्सर अपने स्टडी व्लॉग में रिवीजन करती रहती हूँ। और ये जो बुक थी मैंने आपको इसका एक ही पार्ट दिखाया, बाकी ये विड्थ में डबल है जो कि अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और क्योंकि मैंने अपनी पढ़ने के हिसाब से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका घर पर ही इसकी बाइंडिंग करा ली थी, और अब पढ़ने में भी आसानी होती है। और जब भी मैं बैठती हूँ दोनों बुक्स को साथ में ही लेके बैठती हूँ, तो ऐसा ही लगता है। तो अपनी बात करूँ तो मैंने अब जो टीजीटी की तैयारी स्टार्ट की थी वो सबसे पहले मैंने भी यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की बुक्स जो आती हैं ना उन्हीं से स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरा मीडियम भी हिंदी था, यूपी बोर्ड से ही था और हिंदी मीडियम था। तो मैंने भी वही बुक्स पहले पढ़ी, और उसके बाद जब थोड़ा सा मुझे क्लियर हुआ उन बुक्स से, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे 11th-12th की आर.डी. शर्मा की जो बुक्स आती हैं 4 बुक्स हैं वो 11th-12th की, तो वो ला कर दी थी। उनसे फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, और बाकी आजकल तो मैं ज़्यादातर इसी बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ जो ये यूथ की बुक है। और अगर कहीं पर मुझे कोई क्वेरी होती है या कुछ चीज़ टॉपिक कोई क्लियर नहीं हो रहा होता तो मैं वापस से आर.डी. शर्मा की बुक्स खोलती हूँ, या फिर मेरे जो पुरानी 11th-12th बोर्ड की जो मेरे पास पुरानी से पुरानी बुक्स हैं उनसे मैं क्लियर कर लेती हूँ। पर अभी मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन हो चुका है धीरे धीरे बुक्स का। और बाकी देखिए बुक्स सभी अच्छी हैं, जो अच्छे से डीपली आप कर लोगे तो वही बेस्ट है, और उसके बाद तो प्रैक्टिस ही करनी है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा टीजीटी मैथ्स की बुक्स का कलेक्शन छोटा सा, और जो मैंने आपसे आज अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर किया। और आगे भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और जिसका मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और तो फ़िलहाल अभी मेरा जो सेकंड स्लॉट मैं कर रही हूँ। तो आज का अपना स्टडी व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।